शहर की भीड़ भाड़ में एक लड़का रहता था, आरव। पढ़ लिख कर भी जॉब नहीं मिलती थी। दिन भर फाइल लेकर घूमता रहता। हर जगह एक ही जवाब मिलता, एक्सपीरियंस कहाँ है, रिकमेंडेशन कहाँ है। घर में माँ बीमार, हालात तंग, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा। दूसरी तरफ एक अमीर घर की लड़की आयरा, गाड़ियाँ, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन दिल से अकेली। उसके आसपास सिर्फ शो ऑफ वाले लोग। एक दिन आरव एक बड़ी सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। बॉस बोलता है, एनी एक्सपीरियंस? आरव बोलता है, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला शिक्षा हासिल की है और उसके बाद नौकरी की तलाश में ही हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूँगा। बॉस हंसते हुए कहता है, अब वादों पर कंपनी चलेगी, हा 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 हा। आरव उदास होकर वहां से चला जाता है। आरव बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा होता है। बस स्टॉप पे काफी रश था। क्या हुआ भैया? मैडम की गाड़ी खराब हो गई है, मैं देखता हूँ। आयरा की गाड़ी बस स्टॉप के पास खराब हो जाती है। आयरा गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ी होती है, तभी उसका एक्सपेंसिव पर्स गिर गया। सब देख रहे थे, कोई उठाता तो अपने पास रख लेता। आरव ने उसका पर्स उठाया और सीधा आयरा के हाथ में दे दिया। आयरा हैरान होकर बोली, तुम इसे अपने पास भी तो रख सकते थे। आरव, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन ईमानदारी अभी भी बची है। तभी बस आती है और आरव बस में बैठकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद आयरा जानबूझकर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आरव उसी उदास चेहरे के साथ बस स्टॉप पर आया। आयरा उसके पास आई और बोली, तुम कुछ उदास लग रहे हो। आरव बोला, आप? वो उस दिन पर्स? नहीं, बस ऐसे ही। आप यहाँ कैसे? वो मैं अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम कहो तो हम कुछ खाने चलें? आरव बोला, मेरा मन नहीं। आयरा के बहुत कहने पर वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। आयरा वेटर से बोलती है, 2 कॉफी प्लीज। आरव बस चुपचाप बैठा रहता है। आयरा बोलती है, एक बात पूछूं, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? आरव कहता है, बस थक गया हूँ रोज की ख्वारी से। मैं जॉब के लिए शहर की हर कंपनी ट्राई कर चुका हूँ, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। तभी वेटर कॉफी लेकर आता है। आयरा बोलती है, तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर भी जॉब क्यों नहीं मिलती? आरव कहता है, इस शहर में डिग्री से ज्यादा कनेक्शन और पैसा चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। आयरा चुप हो गई। उसने पहली बार अपने अमीर होने पर शर्म महसूस की। वक्त बीतता गया। आयरा इसी तरह बस स्टॉप पर आरव का इंतजार करती और जानबूझकर मिलने लगी। कभी बुक्स का बहाना, कभी प्रोजेक्ट का। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन आयरा अचानक से आरव के घर आ जाती है। आरव आयरा को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, आयरा, तुम यहाँ कैसे? आयरा बोलती है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तभी आरव की माँ आती है और बोलती है, आरव बेटा, कौन आया है? आरव बोलता है, माँ, ये मेरी दोस्त है आयरा। आरव की माँ आयरा को देखकर बहुत खुश होती है। आरव की माँ बोलती है, बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आरव और आयरा बातें कर ही रहे होते हैं तो आयरा बोलती है, तुम मुझसे शादी करोगे? आरव एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या, शादी? और वो भी तुमसे? तुम ये बात कैसे कर सकती हो? और वो भी तब जब तुमने मेरा ये छोटा सा घर भी देखा है। आयरा बोलती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना कि ऊंची शान शौकत से। आरव बोलता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है आयरा, तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो और हम कभी एक नहीं हो सकते। आयरा ये बात सुनकर दुखी होकर वहां से चली जाती है। आरव की माँ चाय लेकर आती है और बोलती है, अरे बेटा, आयरा बिटिया कहाँ गई? आरव बोलता है, माँ, वो उसको अपनी सहेली के घर भी जाना था, इसलिए देरी हो जाती तो वो चली गई। दिन गुजरते गए। आरव ने आयरा को कॉल्स की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था।
एक दिन आरव किताबें लेने बुक स्टोर जाता है। वहाँ वो आयरा को देखता है और मन ही मन में खुश भी होता है। वो आयरा से मिलने जाता है। आरव बोलता है, आयरा। आयरा मुड़कर देखती है और आरव को गले लगाती है और रोने लग जाती है। आरव बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम हो कि ना ही मेरी कॉल उठाती हो और ना ही कोई मैसेज। आयरा बोलती है, मेरा आज भी तुमसे यही सवाल है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव बोलता है, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है यार, तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। आयरा बोली, अगर मैं उन्हें मना लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देता है। अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। आयरा बोलती है, डैडी मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? आयरा का बाप बोलता है, हाँ हाँ जो मांगना है मांगो। वैसे मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, न्यू कार चाहिए ना? आयरा बोली, नहीं डैडी, एक्चुअली मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आयरा का बाप बोलता है, वाह फिर तो और अच्छा। कौन है, किस कंपनी का मालिक है? आयरा बोलती है, डैडी उसका नाम आरव है। वो गांव के एक छोटे से घर में रहता है, पर वो नौकरी ढूंढ रहा है। और वो आगे बोल ही रही होती है कि आयरा का बाप गुस्से से बोलता है, एक बेरोजगार लड़के से शादी करोगी? एक आम से घर में रहने वाला वो 2 कौड़ी का लड़का अब योगेश खन्ना का दामाद बनेगा? ऐसा कभी सोचना भी मत, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। आयरा रो कर बोली, पापा पैसा सब कुछ नहीं होता, उसका दिल साफ है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आयरा दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह योगेश ने सीधा आरव को बुलाया और धमकी दी, मेरी बेटी से दूर रहो। तो 2 टके का लड़का योगेश खन्ना जैसे बड़े बिजनेसमैन का दामाद बनेगा? थू, अगर उसे खुश देखना चाहता है तो खुद ही उसकी जिंदगी से निकल जा। आरव को ये सब सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वो अंदर ही अंदर बोलता, मैं तो चाहता ही नहीं था कि आयरा से शादी करूं। कहाँ मैं नौकरी की तलाश में था और कहाँ मैं इन मसलों में फंस गया। रात को आरव और उसकी माँ सो रहे होते हैं, तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है। आरव और उसकी माँ अचानक से उठे। जब दरवाजा खोला तो सामने आयरा खड़ी थी। आरव हैरान रह गया, आयरा तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? आयरा बोली, मैं अपना घर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। हम शादी जरूर करेंगे, भले ही मेरे घर वाले माने या ना माने। आरव को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। आयरा बोली, वहाँ मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं अपनी आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आरव पहले हिचकिचाया, फिर माँ के हाथ पकड़ के बोला, माँ दुआ दो, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, प्यार, एक दूसरे का ख्याल रखना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए। बिजली का बिल, राशन का खर्चा, माँ की दवाइयाँ। आरव दिन भर छोटे मोटे काम करता, रात को देर से थक कर लौट आता। आयरा पहले एडजस्ट करती रही, लेकिन धीरे धीरे तंग आने लगी। एक दिन आयरा चिल्लाई, आरव मैंने सोचा था तुम जॉब करोगे, एक दिन बड़े आदमी बनोगे, लेकिन यहाँ तो खाना खाने के पैसे तक मुश्किल से निकलते हैं। आरव चुप रहा, बस माँ के पास बैठ गया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। आरव रात को घर आते वक्त आयरा के लिए एक फूल लाता है ताकि उसकी नाराजगी दूर कर सके। आयरा, आयरा कहाँ हो? वो आयरा को फूल देता है। आयरा बोलती है, मैं इस फूल का क्या करूंगी, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी इसमें। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आरव को अपनी जिंदगी नर्क जैसी लगने लगती है। आयरा दिन ब दिन ज्यादा कंप्लेन करने लगी। एक दिन तो कह दिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तंगी में नहीं गुजार सकती, मुझे वापिस अपने घर जाना होगा। आरव की दुनिया हिल गई, लेकिन उसने डिसाइड किया
अब बस उसने छोटे मोटे काम छोड़कर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। एक ऐप जो स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा और जॉब अपडेट्स देता था। दिन रात मेहनत, सारी सारी रात जागना और कभी खाली पेट। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ऐप वायरल होने लगा, इन्वेस्टर्स आए, आरव की कंपनी चल पड़ी। वक्त बीतता गया। योगेश खन्ना को एक बड़े टेंडर के लिए एक ऑनेस्ट कंपनी की जरूरत थी। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई। योगेश खन्ना ने जैसे ही स्टेज पर आरव को देखा, उसके पैरों से जमीन ही निकल गई। उसने अपने साथ वाले आदमी से पूछा, ये लड़का जो स्टेज पर खड़ा है, इसका नाम क्या है? आदमी बोला, तुम इसे नहीं जानते, इसका नाम आरव गुप्ता है और ये जो कंपनी देख रहे हो किसी और की नहीं, आरव गुप्ता की है। योगेश खन्ना ये सुनकर हैरान रह जाता है। स्टेज पर आरव खड़ा था और बोला, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। अगर ईमानदारी और मेहनत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। योगेश खन्ना ने पहली बार आरव को इज्जत से देखा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो योगेश खन्ना ने कहा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। तुम जो मेरी बेटी को नहीं दे पाए थे वो अपनी मेहनत से दिखाया है। मुझे तुम पर फख्र है। आयरा भागकर आरव के गले लग गई। मुझे माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में नहीं समझा। तुमने दिखा दिया कि असली अमीर वो है जिसके दिल में मेहनत और सच्चाई हो। आरव ने बस इतना कहा, आयरा, अब हमारी कहानी शुरू हुई है। अब हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। असली अमीरी पैसा नहीं, इंसानियत और मेहनत है।